साईं बाबा मुस्लिम थे या हिंदू थे, लोगों की आस्था जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट विषय है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मूर्तियां जो हटाई जा रही है वो गलत है। बाबा ने कभी किसी का कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराया, कभी कुछ नहीं हुआ। ये लोगों का आपत्ति क्या है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही साईं बाबा से। ये कहाँ से लाए, ये सबूत कहाँ है उनके पास कि मुस्लिम थे? साईं बाबा संत या फिर फकीर, उत्तर प्रदेश के अंदर इन दिनों ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि कुछ संस्थाएं हैं वो ये कह रही है कि साईं बाबा संत नहीं हैं, इसलिए उनकी मूर्ति मंदिरों में स्थापित नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के उनकी मूर्तियां मंदिरों से हटाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में तो ये मुद्दा घटा है, लेकिन जयपुर के अंदर इस घटनाक्रम पर पब्लिक का क्या कहना है, हमने ये बात पब्लिक से जानने की कोशिश करी। पब्लिक इस पर क्या कहती है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ में आप ये जानिए कि आखिर साईं बाबा कौन है। श्री साईं बाबा को भारत में एक महान संत के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि ये अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे और एक भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। साईं एक युवा फकीर के रूप में सबसे पहले शिरडी आए और जीवन भर यहीं रहे। मान्यता यह भी है कि जो भी उनसे मिलने आया उसका जीवन बदल गया। हालांकि उनके जन्म स्थान को इतिहासकारों और विद्वानों में अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में 28 दिसंबर के दिन साल 1835 में हुआ था। हालांकि उनके जन्म को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हालांकि वर्तमान में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में साईं मंदिर स्थित है। इस मंदिर में आज भी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में साईं बाबा की मूर्तियों को हिंदू मंदिरों से हटाने को लेकर मामला गहराता हुआ जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों से बाबा की मूर्तियां हटाई गई। आखिर इस मामले पर जयपुर की जनता क्या कहती है, चलिए जानते हैं। मेरा कहना यह है कि वहाँ की जो स्थापित मूर्तियाँ हैं उनको हटाना नहीं चाहिए और सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है। तो साईं बाबा मुस्लिम थे या हिंदू थे, लोगों की आस्था जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि वो हिंदू है या मुसलमान है। पर हिंदू लोगों की ज़्यादा मान्यता, उसके अंदर काफ़ी लोग हिंदुओं की मान्यता है, उनको भी सम्मान करना चाहिए। यूपी में जितनी भी अगर ये मूर्तियां हटाई गई है, अगर वो नई स्थापित की गई है और वो गलत जगह पे स्थापित हुई है, उनको तो हटाना उचित माना गया है। बाकी आप जो कोई पुरानी मूर्तियों को अगर आप हटा रहे हैं वो अनुचित है। मेरे हिसाब से तो गलत हो रहा है। ये आस्था एक इम्पोर्टेंट विषय है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मूर्तियां जो हटाई जा रही है वो गलत है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन धार्मिक लोगों की, हिंदुओं की आस्था भी साईं बाबा में है, दूसरे भगवान में भी है, तो ये गलत है। नहीं, ये गलत है। लोगों की भावनाओं के साथ ठुकाराघात है ये। जो उसकी जिसमें भावना है उसको उसमें पूजा करनी देनी चाहिए। और जहाँ तक साईं बाबा का सवाल है, साईं बाबा की आरती और पूजा पद्धति सारी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार है। बाबा ने कभी किसी का कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराया, कभी कुछ नहीं हुआ। ये लोगों का आपत्ति क्या है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही साईं बाबा से। ये कहाँ से लाए, ये सबूत कहाँ है उनके पास कि मुस्लिम थे? बाबा का एक चरित्र है, उससे कुछ अध्यायों में इन्होंने कोई चीज़ें उठा ली और पूरी जो बाबा के फेवर की थी और जो हिंदू फेवर की थी, कि जैसे एक है दशहरे के दिन बाबा दिगंबर हो गए थे, तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने उसमें बताया है कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। यदि मुसलमान होते तो सुन्नत होती, और यदि बाबा मुसलमान होते तो वो ध्वनि प्रज्वलित नहीं करते जो आज तक प्रज्वलित है वहाँ पे। और उसकी उदी से लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है, और आदमी वहीं जाता है जहाँ जिसको फायदा मिलता है। आज जो कथाकथित सनातनी बन रहे हैं, इनके कारनामे आपको मालूम है क्या क्या हो रहा है।
यदि इनके पास कोई शक्ति है तो ये दिखाएं, दुनिया इनके पास जाने लग जाएगी। तो ये थी जयपुर की जनता जिन्होंने बताया कि जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में घटित हुआ है वो घटनाक्रम बहुत ज़्यादा गलत है और लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला है। खैर, इस तरह के घटनाक्रम पर पब्लिक ने तो अपनी बात साफ कर दी है, लेकिन जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा शर्मा के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।